लेकिन ये जो आइलैंड फिल्म है अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन उसमें भी दिखाया गया है हम लोगों को नंगा के, लेकिन खुदारा हम लोग का पर्दा रखें, हम लोग को नंगा ना करें, हम लोग आप लोगों को दुआएं देने के लिए पैदा हुए। जसरा को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है उस फिल्म में। मूवी बेस ही इस चीज उसमें पे यही कर है रही ना, है। उस मर्द को, लेकिन एक औरत को भी एक औरत से मोहब्बत हो जाती है। लेस्बियन औरतें भी तो हैं, तो उनके बारे में क्यों फिल्म नहीं बनाएगी? ये ख्वाजा शाह के बारे में क्यों फिल्म बनाई जा रही है? ये गलत है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। ख्वाजा शाह तो एक स्ट्रगल का नाम है। ख्वाजा शाह एक हकीकत है जिस ज़माने ने तलक हकीकत बना दिया है। आप लोग ख्वाजा साहब पे फिल्में तो बना रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं कि किसी फिल्म में अगर शान या मोमो राना ख्वाजा साहब बना होता है तो उसको कितनी क्लैपिंग होती है, तो आप लोग हम लोग को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। उनके नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आशी भट्ट, जो कि किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत ही नेक और बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़िंदगी वो होती है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं। तो इन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए वक्फ कर दी है। ख्वाजा सरा एक ऐसा लफ्ज़ है कि वो जब हम सुनते हैं तो बहुत से लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इन्होंने उन ख्वाजा सराओं के लिए अपनी ज़िंदगी जो है वक्फ कर दी। उनके लिए शेल्टर होम बनाया, अपनी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है, मतलब हम बहन भाई एक दूसरे को पैसे नहीं देते, तो इन्होंने एक गैर जो है उनके लिए अपनी पूरी जमा पूंजी जो है वक्फ कर दी। आज हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में जिस तरह एक मूवी जो आइलैंड जो है ट्रांसजेंडर पर बनी है और उस पर बैन लगा दिया गया है। आज हम इनकी राय लेंगे कि इन्हें कैसा लगता है कि वो मूवी बैन होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, ऐसा है कि मैं इस मूवी के हक में नहीं हूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब ये तो आप लोगों को दुआएं देते हैं, सबसे पैदा दुआएं देने के लिए। सुबह जब मैं फजर के टाइम उठी, सुबह उठ के फिर फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मेरे पाकिस्तान की खैर करना, या अल्लाह बीमारों को शिफा देना, बेरोज़गारों को रोज़गार देना, बे औलादों को औलाद देना, और मेरा कोई मुसलमान बहन भाई परेशान है उसकी परेशानी दूर करना। अब ये लोग हमें नंगा कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर एक्ट। उसमें ये कहा गया जी ख्वाजा सलाम जो मर्द से शादी कर सकता है, औरत से शादी कर सकती है, लेकिन उस बिल में भी ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो जब ये ट्रांसजेंडर एक्ट ये बिल जब पास हुआ, उसमें था कि इनकी हरासमेंट ना की जाए, इनके मर्डर ना किए जाएं, और इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी प्रॉपर्टियों में से इनको शेयर दिया जाए, इनका असम्बली में एक अपना नुमाइंदा होना चाहिए, जो जैसे एक औरत को समझे, एक मर्द को समझता है, ऐसे ही ख्वाजा साहब ने ख्वाजा साहब के दुख दर्द को समझेगा। और लोगों ने पता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में, और जिनकी वजह से हमारा मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगी। कुछ जमातें ऐसी हैं जो हम लोगों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम लोग फिर भी दुआ गो हैं अपने पाकिस्तान के लिए और उन लोगों के लिए जो हमें बुरा समझते हैं। लेकिन ये जो आइलैंड फिल्म है अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन उसमें भी दिखाया गया है हम लोगों को नंगा के, लेकिन खुदारा हम लोग का पर्दा रखें, हम लोग को नंगा ना करें, हम लोग आप लोगों को दुआएं देने के लिए पैदा हुए हैं। तो वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर को जो है उसमें अहमियत दी गई है, ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी को दिखाया गया है कि एक ट्रांसजेंडर किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है और किन किन मुश्किलात से गुजरता है। तो आप फिर भी उसके ख़िलाफ़ हैं? ट्रांसजेंडर ख्वाजा साहब तो एक स्ट्रगल का नाम है। ख्वाजा साहब एक हकीकत है जिस ज़माने ने तलक हकीकत बना दिया है। आप लोग ख्वाजा साहब पे फिल्में तो बना रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं कि किसी फिल्म में अगर शान या मोमो राना ख्वाजा साहब बना होता है तो उसको कितनी क्लैपिंग होती है, तो आप लोग हम लोग को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप देखिए ये स्टेज ड्रामे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि कुछ टीवी प्रोग्राम ऐसे जहाँ पे ख्वाजा साहब को हूट किया जाता है, और ख्वाजा साहब का रूप धार के पता नहीं कितने घरों के चूल्हे जलते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो रोल आप एक्टर्स अदाकारों को दे रहे, वो काम इनको दिया जाए। अगर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये तो गलत है ना कि ख्वाजा साहब कैसे, ख्वाजा साहब एक स्ट्रगल का नाम है। जब ये पैदा होता है उसी दिन से इसके लिए स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ये आपकी फिल्म बनाने से इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसमें ये बात सही दिखाई गई है कि ख्वाजा सरा को एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है उस फिल्म में? देखिए मेरी बात सुने, ये जो मूवी है ना, मूवी बेस ही इस उसमें चीज़ पे यही कर है ना, रही उस है। मर्द को, लेकिन
एक औरत को भी एक औरत से मोहब्बत हो जाती है, लेस्बियन औरतें भी तो हैं, तो उनके बारे में क्यों फ़िल्म नहीं बनाएगी? ये ख्वाजा शाह के बारे में क्यों फ़िल्म बनाई जा रही है? ये गलत है। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि ख्वाजा शाह, जब अल्लाह ताला ने इसको कंप्लीट बनाई, अनकंप्लीट है, तो ऐसी फ़िल्म नहीं बननी चाहिए, ये गलत है। ख्वाजा सरा, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में कौन से हकूक़ उन्हें नहीं मिल रहे अब? क्योंकि बहुत से ख्वाजा सरा अब जो है एंकर्स भी हैं, बहुत से मॉडलिंग के शोबे में भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं। तो अब आपको लगता है कि ख्वाजा सरा को वो हकूक़ जो पहले नहीं मिलते थे अब मिल रहे हैं? आज मैं हमारे मुल्क में अवेयरनेस आ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं। पहले मैं किसी यूनिवर्सिटी के पास से नहीं गुजर सकती थी, अब मैं यूनिवर्सिटियों में जाती हूँ। मैं लम्स से जाती रही हूँ लेक्चर देती वहाँ पे अवेयरनेस के लिए। मैं एक्सपीरियर यूनिवर्सिटी वहाँ पे जाती थी, फिर कनेट कॉलेज जाती थी, यूसीपी जाती थी, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजों में मैं जाती हूँ। अब हम लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमें ऑन किया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं। हमें वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही जो हमारी होनी चाहिए। हालाँकि ख्वाजा सरा ये भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है, ये भी हमारा हिस्सा है, तो ख्वाजा इन्हें साहब, भी जो है ये उतनी ही वो अहमियत देनी ये वोट कास्ट करते हैं। सबसे बड़ी एक ऐसी बात है कि मर्दमशुमारी में तो इनका खाना ही, इनका खाना ख़राब किया गया। मुझे बड़े लोग सवाल करते हैं, व्हाट्सअप पाकिस्तान च किन्ने ख्वाजा किन्ने खुसरे ने, तो अब उनको मैं क्या बताऊँ कि जब तक मर्दमशुमारी नहीं कराई जाएगी। लेकिन कुछ ख्वाजा हैं, उनकी तालीम अकाउंट करती, वो पढ़े लिखे हैं, शोबा ज़िंदगी में हर जगह काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ख्वाजा हैं, जैसे मैं हूँ, हम सर पे दुपट्टा लेती हैं, हमें तो अपने इन लोगों को पता है। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी ख्वाजा हैं, कई रूप में हैं। कुछ नौकरियां कर रही हैं, उनकी तालीम अकाउंट करते हैं। अपनी बेगम नवाज़ शली है, अब वो अमेरिका बैठी हुई है, देखें। और मेरा वो भाई भी है, और मेरा बेटा भी है, और मेरा स्टूडेंट भी है, मेरा चेला भी है, लेकिन देखिए अब उसकी तालीम अकाउंट करते वो अमेरिका बैठा हुआ है। तो आपने जो शेल्टर होम बनाया है, वहाँ इस वक्त कितने लोग हैं? मेरे शेल्टरों में लोग, शेल्टर होम के अलावा भी लोग आते हैं। पिछले दिनों एक, मैं उस टीवी चैनल का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी एंकर थी, मुझे उसने फ़ोन किया, कहती एक बाबा बीमार है, शादबाग पड़ा हुआ है, शादमन पड़ा हुआ है, तो मैं उसको तुम्हारे शेल्टरों में भिजवाना चाहती हूँ। तो मैं नाम ले कुर्तुलैन थी, तो मैंने कहा आप उसको अपने घर में क्यों नहीं रख सकती? कहती नहीं वो ऐसा है। मैंने कहा भिजवा दे। जब उसको बुज़ुर्ग को भिजवाया गया, उसकी टांगें गली हुई थी, और मैंने अपने इन हाथों से 2 महीने उसकी ऐसी खिदमत की जैसे कोई अपने वालिद की करता है। वो बेचारा ठीक हो गया। तो जब वो ठीक हो गया तो मुझे कहता है बेटा, और मुझे वो बड़ा पढ़ा लिखा था, और फैमिली ने उसको घर से बच्चों ने निकाला हुआ था। तो जब उसने मेरे साथ इंग्लिश में बात की, इंग्लिश मुझे लिख के दी, मैंने कहता बेटा तेरी बड़ी मेहनत का पैसा है, मैं तेरे वास्ते दुआ गवा, मैनू तू जान दे, मैं कितने जाके काम करांगा। तो ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं। कुछ बेवा औरतें भी आती हैं जिनको मैं हेल्प रहती हैं, चली जाती हैं, कुछ की फैमिलियां ले जाती हैं। लेकिन ख्वाजा साहब मेरे 8-10 ख्वाजा साहब थे। एक की पिछले दिनों डेथ हो गई, एक की मैंने आंखें बनवाई हैं, और 3-4 को HIV उनको मैं शहर वाले घर में लेके आई हूँ, और उनका मैं इलाज चल रहा है, कभी जना हॉस्पिटल, कभी हॉस्पिटल। लेकिन ये कि दवाइयाँ मुझे फ्री मिलती हैं। लेकिन मेरे शेल्टर में मैक्सिमम कोई 8-10 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते तो हैं। वहाँ क्या-क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है वहाँ आपके पे शेल्टर होम में? मेरे शेल्टरों में सब कुछ है। मैं तो कहती हूँ वहाँ पे रहो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, और मैं आप लोगों को हर चीज़ दूँगी, खाना पीना। वहाँ पे 10 बेडरूम है, मैंने AC लगवा के दिए हुए हैं, मैंने LCD लगवा के दिए हैं, मैंने सिक्योरिटी कैमरे लगवाए, मैंने गनमैन रखा हुआ, मैंने कुक रखा हुआ है। वहाँ पे हर चीज़, हर महीने मैं राशन भिजवाती हूँ, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं।